मन में जो परमात्मा ने दिया है उसी को स्वीकार करके संतुष्टि का अनुभव करके, हे भगवान तूने बहुत दे दिया, हम उसी में संतुष्ट हैं। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने आया किया है, तेरा ही दिया मैंने आया किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो हरि बोल। मिलती अगर तो इमदाद तेरी, न मिलती अगर तो इमदाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिला, सभी को सभी कुछ है देता दिला। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया
है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया चाटी भी ठप ठप हो रही, टन टन हो रही। जो परमात्मा ने दिया है उसी को बहुत कुछ मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत के एक ऐसे प्रसंग की ओर चलते हैं जहां पर बहुत कुछ है लेकिन फिर भी अभाव है। तुष्टा के यज्ञ से व्रत का प्रादुर्भाव होता है और वृत्तासुर जीवन भर आसुरी आचरण करता रहा। एक दिन इंद्र से उसका युद्ध हुआ और इंद्र को उसने परास्त कर दिया। सामने बिठा लो, दिखाई पड़े हमको। वहीं वहीं रखो। हरे राम 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 राम। तुष्टा के यज्ञ से व्रत का प्रादुर्भाव हम चर्चा कर रहे थे और वृत्तासुर इंद्र से युद्ध कर रहा है। कई बार इंद्र को वृत्तासुर ने परास्त किया। आज हाथ में वज्र है इंद्र के और वृत्तासुर के हाथ में त्रिशूल। दोनों युद्ध कर रहे हैं। लड़ते लड़ते वृत्तासुर ने कहा कि आपके हाथ में वज्र है देवराज और मेरे हाथ में भगवान शंकर का अमोघ त्रिशूल है। मेरा त्रिशूल आपके मर्मस्थल का भेदन कर देगा या आपका वज्र मेरे चर्म स्थल को काट डालेगा, इस बात का मुझे दुख नहीं। दुख इस बात का है कि मेरा परमात्मा मुझसे पूछेगा कि तूने धरती पर जाकर मेरा स्मरण कितनी बार किया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, प्रत्युत्तर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए थोड़ा समय दे दिया जाए। ये सृष्टि का इकलौता योद्धा है जो रणभूमि में भगवान की स्तुति करने जा रहा है। वृत्तासुर ने पुकारा, अजात पक्षः इव मातरम खगः। मैं उस पक्षी की तरह हूं जैसे एक पक्षी के नवजात शिशु ने जन्म तो ले लिया है, ना तो उसके पंख अभी उड़ने में समर्थ हैं, न उसके शरीर पर रोम आया है और उसके नेत्र भी खुले नहीं हैं। उस पक्षी की मां उसको दाना लेने के लिए गई है। अजात पक्षा है मातरम खगः। दूसरा उदाहरण दिया, यदि वो पक्षी तड़प तड़प कर मर जाता है तो दुनिया वाले उस पक्षी की मां को दोष देंगे कि पक्षी तो बेचारा ना तो उसके पंख निकले और ना उसकी अभी आंख खुली है जो कहीं दाना पानी के लिए जाता, मां समय पर क्यों नहीं आई।
वृत्तासुर कह रहा है, प्रभु ना तो मेरे पास ज्ञान के नेत्र हैं जो मैं आपका दर्शन कर सकूं, और ना साधना के पंख अभी लगे हुए। ऐसे में यदि आप नहीं आते हैं तो दुनिया वाले आपको दोष देंगे। जिस गाय का बछड़ा भूखा है, तड़प रहा है, गाय जंगल गई है चरने के लिए, यदि वो नहीं आ पाती है तो दुनिया वाले दोष गाय को देंगे, बछड़े को नहीं। और आपने कह दिया है, इसी मंत्र का अनुवाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया। भगवान कहते हैं, जिमी राखही बालक महतारी, जिमी राखही बालक महतारी, जिमी राखही बालक महतारी, जिमी राखही बालक महतारी, करही सदा तिन कर रखवारी, करही सदा तिन कर रखवारी, जिन्हीं राखही बालक महतारी, जिन्हीं राखही बालक महतारी। जैसे छोटे बालक का लालन पालन माँ करती है, उसे पता है कि बच्चे को कोई ज्ञान नहीं, उसी तरह वृत्तासुर कहता है, परमात्मा मैं छोटे नवजात शिशु की तरह हूं, आप मेरी रक्षा करिए। भगवान आ गए, भगवान ने प्रकट हो गए रणभूमि में। भगवान बोले, क्या चाहते हो वृत्तासुर? वृत्तासुर ने कहा, और तो कुछ नहीं, आपकी कृपा चाहिए। भगवान बोले, मैं तो मिल गया, कृपा कैसी चाहते हो? तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मरते समय रणभूमि में तुमने भगवान का स्मरण किया है। सृष्टि का पहला योद्धा है जो रणभूमि में युद्ध विराम करके भगवान की स्तुति कर रहा है। आज जो मांगोगे दे दूंगा। कहो तो ब्रह्मा का पद दे दूं, इंद्र का पद दे दूं, धरती का सार्वभौम राजा बना दूं, या संसार से आना जाना समाप्त कर दूं, या योगी बना दूं। क्या बनना चाहते हो? सुखदेव जी ने लिखा, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं नरशाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षा। कहो तो इंद्रपद दे दूं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं नरशाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षा। मुझे ना तो इंद्रपद चाहिए, ना ब्रह्मपद चाहिए, और ना धरती का सार्वभौम राजा बनना है। न सार्वभौमम, तो भगवान बोले मैं समझ गया, पाताल का लोक, पाताल लोक का राज्य दे दूं का वो भी नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा, संसार से आवागमन भी समाप्त ना हो। यहां बाबूजी बैठे हुए, ये श्रीमद् भागवत के राक्षस की मांग और रामचरितमानस के महात्मा की मांग, दोनों की एक ही मांग। श्रीमद् भागवत का राक्षस मांग रहा है और रामचरितमानस का साधु मांग रहा है।
त्रिवेणी के किनारे पर खड़े होकर के भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नाम। जय हो। मैं तो जन्म जन्मांतर तक भगवान के चरणों में रति चाहता हूँ। थोड़ा सा अंतर है, भरत जी भगवान के चरणों में रति चाहते हैं और वृत्तासुर भगवान के चरणों से विरति चाहता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर् न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षा। वृत्तासुर कहता है, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे 84 लाख योनियों में जो भी कर्म हो, उस कर्म के अनुसार मुझे कोई भी योनि दे देना। मैं जीवन भर पाप कर्म करूं, चाहे किसी भी योनि में रहूं, कुछ भी करूं, बस इतना वरदान चाहता हूं कि जब मेरी जीवन लीला समाप्त होने लगे, तब मरते समय मेरी आंखें आपके चरणों को देखना चाहें और मेरी जवान जिह्वा आपके नाम का स्मरण करे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, और क्या मांगना था? बड़े बड़े साधु, यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा ये उपाय करते हैं, साधना करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े महात्मा जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक ये साधना करते हैं कि मरते समय भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए। वृत्तासुर कहता है, मेरी आंखें आपको देखना चाहे और जिह्वा आपको भजना चाहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, जिसकी आंखें भगवान को देखना चाहे और मरते समय जिह्वा भगवान को भजना चाहे, उसको मैं क्या, मेरे पिताजी भी मोक्ष के दरवाजे तक ले जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। विरहय्य कांक्षा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से। जय हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारो, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में अब तो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से। हे गोविंद।
दुनिया का बंधन जब तक कृपा ना होगी तेरे रघुनंदन। वृत्तासुर कहता है न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, धरती का सार्वभौम संबंध भी तेरी कृपा के बिना आसक्ति जगत से टूटती नहीं है। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए कदम लड़खड़ाए, संभालो संभालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अगर था हंसाना तो फिर काहे रुलाया, अगर था हंसाना तो फिर क्यों रुलाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, ओ सोते ही रहने देते काहे जगाया। अब जब जगाया तो अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो इंद्र ने जब वज्र मारा खोपड़ी में तो मैं तो गिर चुका था और आंख बंद करके धरती पर पड़ा पड़ा आपको पुकार रहा था। आपने कृपा की है तो अब आप स्वीकार भी कर लो। भगवान ने वृत्तासुर को यथा योग्य वरदान दिया। यहां सुखदेव जी महाराज परीक्षित से एक प्रश्न करते हैं। वृत्तासुर को भगवान ने रणभूमि में वरदान दिया, इसमें आपके मन में कोई संशय तो नहीं? सुखदेव महात्मा कहते हैं परीक्षित ने सुनकर के कहा कि हां संशय तो है। किस बात का? का जो व्यक्ति जीवन भर अत्याचार दुराचार पापाचार करता रहा, उसके ऐसे कौन से जीवन की साधना होगी कि मरते समय तो बहुत बड़ा साधक भी भगवान के चरणों में आसक्त नहीं हो पाता। ऐसी कौन सी साधना है वृत्तासुर की कि जीवन भर अत्याचार दुराचार पापाचार करता रहा और मरते समय भगवान को पुकारा, भगवान रणभूमि में आ गए और उनकी गोद में सिर रख करके प्राणों का विसर्जन कर रहा है। ये वृत्तासुर की कौन से जीवन की तपस्या है? महाराज कृपा कर बताइए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, यह वृत्तासुर पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था और इसको यह वरदान प्राप्त था
कि जैसा चाहे वैसा चित्र तैयार कर लेता था और इस चित्र को फिर वो सजीव रूप भी दे सकता था, ऐसा वरदान प्राप्त था। तो इसने 1000 लड़कियों के चित्र बनाए और उनसे विवाह किया, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तो सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ रानी थी कृतद्युति, उसके साथ विवाह हुआ और कृतद्युति से एक बेटे ने जन्म लिया। उस बेटी के कारण ज्यादा स्नेह हो गया कृतद्युति से, बाकी रानियों में जलापन उत्पन्न हो गया। एक दिन रात्रि में दूध में जहर मिलाकर दे दिया, वो कृतद्युति का बेटा सोता का सोता रह गया। प्रातःकाल राजा चित्रकेतु बहुत दुखी था, रुदन करने लगा। अंत में जब बहुत दुखी हुआ, दुखी अवस्था में, हमारे यहां कहा गया है कि पीड़ा में, नशे में, बहुत क्रोध में और बहुत दुख में अगर कोई बात कही जाए तो उस पर विचार नहीं किया जाता। बातल भूत विवश मतवारे, ये नहीं बोले वचन विचारे। इनके वचनों में बहुत सत्यता नहीं होती।